So hello everyone, myself Shreya Singh. As you all know, I am a first year student of Masters in Forensic Science. Today I am going to tell you about what is forensic science and what are their branches, and uh, why we use forensic science, and why forensic science, what is, and where it is found, or what anything else. So starting with what is forensic science. Forensic science is the branch of science that generally deals with the study of scientific applications to find out criminals, and the basic purpose is for the purpose of jurisdiction purpose और लीगल पर्पजेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं सबको यूज़ करके। उनके ब्रांचेज़ क्या क्या हैं? व्हाट आर द ब्रांचेज़ ऑफ फॉरेंसिक साइंस? जनरली फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम लोग मेजरमेंट एंथ्रोपोमेट्री वगैरह यूज़ करते हैं, मेजरमेंट बॉडीली मेजरमेंट के बिहाफ पे किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी जिसमें हम टीथ के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे किसी केसेस में क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, जैसे कि हमने अभी आरुषि हत्याकांड वगैरह में देखा था। तीसरी चीज़ है फॉरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट किसी भी डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट, जो ऐसा फ्रॉड केसेस में जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ करे जाते हैं उनका इन्वेस्टिगेट करना, दैट कम्स इन टू क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। एंड देन DNA एनालिसिस, फॉरेंसिक DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA जेनेटिक मटेरियल्स को एग्जामिन करके हम देखेंगे कि क्या क्या हम कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। एंड देन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में हम जनरली ये देखते हैं कि कैसे हम किसी क्रिमिनल्स में जैसे किसी विक्टिम में क्या टॉक्सिसिटी पाई गई है, वो पॉइज़न कौन सा है, वो टॉक्सिन्स मटेरियल, वो पॉइज़न कौन से हैं। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी भी हो गई पॉइजन्स के बारे में। एंड देन फॉरेंसिक इंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द सीन ऑफ क्राइम, जहाँ क्राइम कमिटमेंट हुआ है, जहाँ विक्टिम की बॉडी है, जो मरा हुआ है उसको विक्टिम कहते हैं, जिसने क्राइम कमिट किया उसको एक्यूज्ड कहते हैं, और जो शक के दायरे में होता है उनको सस्पेक्टेड की लिस्ट कहते हैं, सस्पेक्टेड वन। नाउ वी गॉट फॉरेंसिक इंटोमोलॉजी। जब किसी क्राइम सीन पे किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी बॉडी पे, विक्टिम की बॉडी पे कौन से कीड़े मकोड़े कब आए हैं वो देख के हम किसी जो क्राइम कमिटमेंट है उसका टाइम सिंस डेथ पता करते हैं। टाइम सिंस डेथ, मैनर ऑफ डेथ, एंड जनरली यही दो चीज़ें, और कौन क्रिमिनल है ये। देन हम आते हैं कि फॉरेंसिक केमिस्ट्री पे, फॉरेंसिक फ़िज़िक्स में, बैलिस्टिक्स में। फ़िज़िक्स में हम जनरली ऐसी फ़िज़िकल चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि कोई ऐसा फ्रिक्शन, स्किड मार्क, टायर मार्क वगैरह, रेडियल फ्रैक्चर्स वगैरह। एंड देन हम आते हैं किस पे, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से कोई डेथ कॉज हो सकती है जनरली हमारा। और बैलिस्टिक्स में आता है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, ये है जिसमें हम क्या करते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट जनरली डील्स विद द स्टडी ऑफ गन, एंड गन का बिहेवियर कैसा है, गन को कैसे हम लोग शूट करते हैं गन से, उसकी क्या क्या रफ कोर, क्या क्या ट्रफल्स होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं जनरली। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। एंड देन वी कम ऑन, अब हम कर क्या सकते हैं, मोटिव क्या है हमारा। प्राइमरी मोटिव होता है टाइम सिंस डेथ पता करना, कॉज ऑफ डेथ पता करना, टाइम सिंस डेथ, मैनर ऑफ डेथ पता करना। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर किसी क्रिमिनल कोई अटेम्प्ट करता है, या फिर एक्यूज्ड वन कोई अटेम्प्ट करता है, कोई कमिटमेंट करता है क्राइम का। अब ये भी तीन तरीके की होती है, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल। एक्सीडेंटल जो कोई अचानक से कोई ऐसे एक्सीडेंट केसेस में होती हैं। होमिसाइडल को कहते हैं जो हत्या है, जैसे हमने किसी को मार दिया। एंड सुसाइडल कोई आत्महत्या, जब हम खुद को मार लें। सुसाइडल में एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ आती हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें इंजरीज़ है, बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं। उन सबको पढ़ने के लिए हम लोग एक अब फर्दर एक ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिस पे हम फर्दर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वी क्लोज ऑन दैट, एंड अगली लेक्चर्स में हम इस सारे टॉपिक्स को ब्रॉडली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।